अरे कोई है? अरे दरवाजा खोलो। अरे कम से कम पानी का नल तो बंद कर लो। सुनो, अरे कोई है क्या अंदर? अजीब लोग हैं। एक तो पानी का नल खुला रख दिया, पूरी सोसाइटी को परेशान करके रख दिया है। जाओ एक काम करो, जल्दी से चाबी वाले को बुला के जाओ। ठीक है साहब। अरे भाई जो थोड़ा जल्दी करना। अरे कर तो रहा हूँ भाई। चल जल्दी कर चल। देखो तो तनुजा बहन को, नासिक गई थी शादी अटेंड करने के लिए, वापस आई तो बहू को साथ ले आई। ये आखिरकार मिसेस तनुजा को इतनी जल्दी बहू मिल कैसे गई? हमें भी शादी पर नहीं बुलाया। जरूर उनके लड़के का उस लड़की से पहले से चक्कर रहा होगा। कल जाऊंगी मैं उनके यहाँ काम करने के लिए, आप कहो तो पूछाऊं? अरे नहीं नहीं, तू रहने दे, मैं खुद चली जाऊंगी। आखिर नई बहू का मोहल्ले में स्वागत करने तो जाना ही होगा ना। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप अपने काम से काम नहीं रख सकती? जब देखो दूसरों की जासूसी करती रहोगी। अरे बेटा, जासूसी? इसको जासूसी नहीं कहते, इसे कहते हैं आसपास में नजर रखना, सतर्क रहना। रहने दो माँ। अरे तेरी समझ में क्या आएगा, जा तू पढ़ जाकर। हेलो, देखो इस बार टाइम पे पहुंच जाना। लास्ट टाइम की तरह मूवी छुड़वा मत देना। लास्ट टाइम तुम्हारी वजह से मूवी छूट गई थी। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। हाँ। अरे अब मैं क्या बताऊं, ये बच्चे भी ना सब कुछ अपने आप ही डिसाइड कर लेते। अब कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। अब अर्जुन ने काया को एक शादी में देखा, 2-4 बातें हो गई, कहा कि मैं शादी करूंगा तो बस इसी लड़की से। फिर हम काया के माँ बाप के पास गए, काया का हाथ मांगा और पहला मुहूर्त देके दोनों की शादी करवा दी। अच्छा, इतनी जल्दी वो मान भी गए? मानेंगे क्यों नहीं? अर्जुन इतने बड़े खानदान का इकलौता वारिस है, ये इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, ये सब कुछ अर्जुन का ही तो है। बल्कि काया के माँ बाप कह रहे थे कि काया बहुत किस्मत वाली है, इतना अच्छा रिश्ता उसके झोली में आ गिरा। आओ बेटा आओ, ये है हमारी बहू। बेटा ये सुलेखा जी है, सामने वाले घर में रहती है, इनके पैर छुओ। बस बस बेटा, रहने दो। बहुत खूबसूरत है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे कहाँ की रहने वाली हो? जी बहुत शर्मीली है। कोई बात नहीं बेटा, चाय मैं बना लूंगी, तू आराम कर। मैं समझ सकती हूँ। अपने अमित को ही ले लो। घर में कोई भी आता है तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता अपनी शक्ल दिखाने के लिए। कैसे होगा रिश्ता? कौन करेगा उससे शादी? कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लीजिए चाय पी लीजिए। हे भगवान, कितनी दोपहर में लाइट जलाकर पढ़ाई कर रहा है, ये पर्दे क्यों बंद करके रखे हैं तूने? हाँ अमित बेटा, जाकर बगल वाली दुकान से मेरे लिए थोड़ा सामान ला देना। अरे माँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप जाके ले आओ ना। अरे बेटा, मेरे पास वो तनुजा जी जैसी कोई बहू तो नहीं है ना मदद करने के लिए, तू ही है ना। जा शाबाश, थोड़ा सा सामान ला दे। बहुत अच्छे से मालूम है मुझे कि वो किस तरह की बहू है। हाँ हाँ, जा थोड़ा ला दे प्लीज।
डॉक्टर के वहां गए थे? हाँ। कैसे है वो? सब ठीक? हाँ, रोज के जैसे। और उनकी बहू ठीक तो है ना? उनकी बहू का तो आप पूछिए ही मत। क्यों? क्या हुआ? अरे बड़ी घटिया और बदचलन किस्म की औरत है वो। कल जब मैं उनके यहाँ काम करने गई थी ना, तो बीबी जी कपड़ा। अरे बिंदिया, वो सोफे पे कपड़े रखे वो भी देना। जी। एक, दो, अरे बीबी जी आपकी पर्ची रह गई। मेरी है। ये जो राठौर है ना, इन्हें अपने नाम का, अपनी जायदाद का बड़ा ही घमंड है। अब देखो ना कैसी बहू मिली है इन्हें। अरे मैं तो कहती हूँ इनके नाम को मट्टी में मिला के रहेगी। हाँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, वो औरत खिड़की और पर्दे खोल के कपड़े बदलती है। सही में? ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। सच्ची? हाँ, तू भी देख ना, अभी दिखेगी, इधर ही आएगी। क्या बात कर रहा है यार? सोचो ऐसे लोग भी हमारे मोहल्ले में रह रहे, हमारे बच्चों पर इनका क्या असर पड़ेगा। दीदी जी, आपने वो बेड के लिए कहा था ना मुझे, मैं वो लेने आई हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो अब अर्जुन की शादी हो गई तो सिंगल बेड का कोई काम नहीं है, वहां रख दे। अच्छा कहा बेटा, इनको वो बेड दिखाना जो पीछे रखा है, जा। अरे बिंदिया, वो ड्राई क्लीन के कपड़े नहीं लाए तूने? मैं कर लूंगा, मैं संभालूंगा सब, आप रहने दीजिए। सुनो, क्या क्या कर रही है आप? मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, अब हट जाइए मैडम। मैडम मेरी बात सुन, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैडम मैं हाथ आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कुछ मत। मैडम मुझे जान दे। मालकिन, मुझे नहीं चाहिए आपका बिस्तर। आप अपना बिस्तर अपने पास रखिए, और ना ही मुझे आपका काम चाहिए। बस आप अपनी प्यारी बहू को समझाइए, किसी और के पति के साथ। छी। देखो बिंदिया, तुम्हें अगर यहाँ काम नहीं करना है तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज बाहर जाके किसी को ये बात मत बताना। हमारी बहुत इज्जत है। इज्जत? आप बाहर जाके देखिए, लोग आपकी प्यारी बहू के लिए कैसी कैसी बातें करते हैं। और वैसे भी मेरे कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए जी।
तू लोगों को इशारा करेगी और हमें मालूम नहीं चलेगा, है? यही सोच रही थी ना? अब हट जाइए मैडम। तो मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मुझे कुछ मैडम मुझे जान दे। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, पर अक्सर हम बिना पूरी बात जाने, बिना सोचे समझे या किसी दूसरे के बहकावे में आके हालातों का कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं होता। हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा जरूर किया है। काया के पड़ोसी भी ऐसा ही कर रहे थे, इसी जाल में फंस रहे थे। बिना पूरी बात जाने, कही सुनी बातों पर यकीन करके असलियत से मुंह मोड़ रहे थे, जबकि सच तो ये था कि काया अपने भयानक हालातों से निकलने के लिए लोगों को संकेत दे रही थी, उनका ध्यान पाने की कोशिश कर रही थी। काश कोई उसकी बात सुन लेता, काश कोई उसकी कोशिशों पर ध्यान देता, उसकी बात को समझने की कोशिश करता। पर अफसोस, ये परिवार उस पर जुल्म करता रहा और लोग इस असलियत से अनजान रहे। हमारे आसपास न जाने ऐसी कितनी औरतें होंगी और हमें पता भी नहीं होगा। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है कि एक मासूम लड़की के ऊपर आखिर इतने अत्याचार क्यों? क्या ये दहेज पाने का एक तरीका था या फिर कोई और ही वजह थी? आइए देखते हैं। कितनी खूबसूरत हो तुम, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी तुम ऐसी बेवकूफ वाली हरकत करती हो। छोड़ो। मुझे गुस्सा आया था, कंट्रोल नहीं होता। नहीं, खैर, प्लीज। ये सब बकवास की बातें बंद करो ना। अभी इधर आओ मेरे पास, मेरे पास। अच्छा सुनो, आज तुम जो बोलोगी ना वो मंगाएंगे खाने को। क्या पसंद है? हाँ, तुम्हें वो पिज्जा पसंद है ना? पिज्जा पिज्जा मंगाएंगे, अभी मंगाएंगे पिज्जा। कहाँ है मेरा फोन? ये लो, फोन करो, पिज्जा मंगाओ। मंगाओ ना, फोन करो, पिज्जा मंगाओ, पिज्जा मंगाओ, पिज्जा मंगाओ, पिज्जा मंगाओ। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। देखिए, मैं 404 स्प्रिंग लीफ से बोल रही हूँ। मुझे अर्जेंटली खाना ऑर्डर करना है। क्या? अरे मैडम, ये पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझे अर्जेंटली खाना ऑर्डर करना है। मैं 404 स्प्रिंग लीफ से बोल रही हूँ। अरे यहाँ मजाक चल रहा है क्या? दोबारा फोन किया तो अंदर कर दूंगा। हेलो, क्या हुआ भाऊ, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है शहर के लोग पागल हो गए। अभी सुबह एक का फोन आया, कहते मेरा कुत्ता खो गया, और दोपहर में एक का फोन आया, कहते मेरे टीवी का रिमोट खो गया। और ये मैडम, इन्होंने तो हद कर दी, पुलिस स्टेशन फोन करके पिज्जा ऑर्डर करवा रही है। खिला के आते हैं।
बहुत बाहर देखा जा रहा है। फिर से भाग जाने की प्लानिंग चल रही है। ये तुम्हें आखिरी वार्निंग है काया। अगर मुझे जरा सी भी भनक लगी कि कुछ गड़बड़ चल रही है तो देख लेना, भागने के लिए जिंदा नहीं बचोगी, समझी? चुपचाप काम कर, चल। मुझे मत मारो, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। मुझे और मुझे मत मारो। अगर यही बात पहले समझ जाती है तो मुझे तुम्हें जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता। अब समझ गई हो या किसी और भाषा में समझाना पड़ेगा? मैं समझ गई, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, कुछ गलत नहीं करूंगी। मुझे मत मारो। चुप चुप चुप। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार हमारे देश में हर 9 मिनट पर एक औरत का पति या पति का कोई रिश्तेदार उस पर हमला करता है, हर 9 मिनट पर। और ये सिर्फ वही घटनाएं हैं जिनकी रिपोर्ट होती है। असल आंकड़ा तो इससे कहीं ज्यादा होगा। इंसान और जानवर में फर्क होता है, पर कुछ लोग इस फर्क को भूल जाते हैं, जैसे कि ये माँ बेटे। क्या कसूर था काया का? क्या गलती की थी उस बेचारी ने? इन राक्षसों के साथ क्या सलूक किया जाए ये कानून के ऊपर है, लेकिन काया इस हिंसा के लायक बिल्कुल नहीं थी। पर इन दोनों के सामने वो कमजोर पड़ती जा रही थी और शायद इस वक्त उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। काया, काया, अरे सुनो जरा, मेरा हेयर जेल खत्म हो गया, दुकान में फोन करके मंगाओ जरा। अर्जुन, क्या कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है? किसके हाथ में फोन थमा रहा है? किसको फोन कर सकती है वो? अरे मां, रिलैक्स, चुप। मां परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसको अच्छी तरह समझा दिया है और वो समझ भी गई है, ट्रस्ट मी। और अगर यकीन ना हो ना तो अभी देख लेना। काया, काया, अरे काया, देखो मेरे जूते कितने गंदे हो रहे हैं। तुम्हें अच्छा लगेगा अगर तुम्हारा पति ये जूते पहन के ऑफिस में जाएगा? नहीं ना? तो फटाफट इनको पॉलिश कर दो। अरे कहां जा रही हो? देखो मुझे देर हो रही है ऑफिस पहुंचने में। ये तुम्हारी साड़ी का पल्लू है ना, इसे साफ कर दो। चलो करो। हाँ, अब ये क्या ये लोग समाज में रहने के लायक भी है? क्या इन्हें खुद को इंसान कहलाने का हक है? क्या इन्हें इंसानियत का मतलब भी पता है? अपने अहंकार में अंधे हो चुके ये लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि औरत एक वस्तु है जिस पर ये अपना अधिकार जता सकते हैं। सबसे खौफनाक बात तो ये है कि तनुजा और अर्जुन जैसे न जाने कितने राक्षस हमारे ही बीच मौजूद होंगे। तनुजा जो खुद एक औरत होने के बावजूद काया को इतनी बेरहमी से मार रही थी, और अर्जुन वो तो आदमी के नाम पर एक कलंक है। बस एक बार कोई काया की मदद कर दे, बस किसी तरह से वो यहाँ से निकल जाए, बस किसी तरह से काया इन दोनों को उनके सही अंजाम तक पहुँचा दे। जी 1 किलो आलू, 1 किलो आलू दे रहे, 1 पैकेट चीनी, 1 पैकेट चीनी दे, 1 हेयर जेल और 5 चूहे मारने की दवाई राठौर निवास में भिजवा दीजिए। 5 चूहे मारने की 5 चूहे मारने की दवा? मैडम,
आप चूहे मार रही हो या आदमी को? हाँ। अरे 5 पैकेट कोई चूहे मारने की दवा मंगवाता है क्या? कौन है ये आंटी? 404 स्प्रिंग लीफ में। आंटी नहीं, आइटम है वो। पूरा का पूरा मोहल्ला उसकी चर्चा कर रहा है। आपको कैसे नहीं पता? अरे सेठ जी, हमको तो लगता है अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया है। इसके बाद तो ऐसी ऐश करेगी, है ना? फिर ये ऐश दूसरा क्यों करे? मैं क्यों ना करूं? ऐसा सामान मैं देने जाता हूँ, देखता हूँ तुम्हारी आइटम को। अगर वो आइटम है तो मैं टनाटन हूँ। चल सामान दे। सामान सामान प्लीज मेरी मदद करो। करेंगे मदद? पूरी मदद करेंगे आपकी। क्या हुआ? कोई भूत देखा क्या? नहीं, सामान सामान लाए। ये सामान आपका। हाँ, ये लो। छुट्टा छुट्टा लेना भूल गया। नोट बड़ा है, छुट्टा नहीं तुम है। लोग भी ना छुट्टा क्यों नहीं रखते? छुट्टा नहीं है। अभी रुको, यहाँ पर्स लेके आती हूँ। काया, ये सामान अंदर रख देना। कितनी आसानी से हम कही सुनी बातों पर यकीन कर लेते हैं। आनंद ने भी इन्हीं कही सुनी बातों को सच मानकर अपने दिमाग में काया की एक ऐसी छवि बना ली थी जो उसके असली चरित्र के बिल्कुल विपरीत थी। अगर वो अपनी आंखें खोलता, अगर वो अपने दिमाग से ये गंदे और अश्लील ख्याल निकालता, तो वो देख सकता कि एक बेचारी औरत उसे अपनी मुसीबत, उसे अपने हालातों के बारे में आगाह करने की कोशिश कर रही है और शायद ये उसके बचने का आखिरी मौका हो। अरे जमुरो, ये देखो तुम लोगों की आइटम ने क्या भेजा है मुझे। जरूरी बात। क्या तरीका ढूंढा है मुझे फिर से बुलाने का? आपकी तो किस्मत चमक गई बॉस। आगे क्या? अरे आगे क्या और पीछे क्या? एक बार ये बढ़िया रास्ते से हट जाए ना, फिर तो हम और आइटम, जिंदगी है किस्मत दोनों। हाँ जी। अरे आनंद, 1 किलो मैदा भेजना। अब माँ जी, मैदा तो नहीं है। मैदा नहीं, बिस्किट्स भेजो, हमेशा के 5 पैकेट। बिस्किट तो कंपनी में हड़ताल चल रही है, डिलीवरी नहीं है। बहुत तंगी चल रही है माँ जी। क्या? कुछ भी नहीं है? ठीक है। क्या सेठ जी, सब कुछ तो है अपने पास, फिर भी आपने क्यों? अरे जमूरे, तू सिर्फ तमाशा देख, सवाल मत फेंक, समझे? आजा 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 आजा। गई। देख,
बुढ़िया को वापस आने में कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे। मैं चला स्प्रिंग लिफ्ट में 404 का झटका लेने। कोई है? कौन है? मैं हूँ, आनंद। ये ताला क्यों लगा हुआ है? मुझे यहाँ बंद करके रखा है जिससे मैं बाहर नहीं आ सकूं। मेरी मदद करो प्लीज, मुझे बाहर निकालो। मदद? कैसी मदद? तुम्हारा पति कहाँ है? वो मेरा पति नहीं है। नमस्ते। नमस्ते जी, कहिए। मैं तनुजा राठौड़ और ये मेरा बेटा अर्जुन राठौड़। जी। हम यही पास में एक शादी में आए थे, आपसे जरूरी बात करनी है। मेरे बेटे ने आपकी बेटी को एक शादी में देखा और जिद पे अड़ गया कि शादी करूंगा तो बस उसी से। तो हमने सोचा कि क्यों न जाके डायरेक्टली आपसे ही बात कर ले। तो हम आ गए आपकी बेटी का हाथ मांगने। माफ कीजिएगा, लेकिन हम तो आपको पहचानते भी नहीं। शादी की बात तो बहुत दूर की है। बताया ना मैंने आपको, राठौड़ खानदान से है हम। 50 एकड़ जमीन और जायदाद का इकलौता वारिस है मेरा अर्जुन। अच्छा पढ़ा लिखा है, शरीफ है, आपकी बेटी से इतना प्यार करता है। परेशानी क्या है? देखिए, काया ने अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं की है और फिर हमें उसकी मर्जी जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, फिर एक बार मैं आपसे पूछ रही हूँ। घर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। बाय बाय। हेलो, हाँ बाद में कॉल करती हूँ, कल मिलते हैं। बहुत अंधेरा भी हो गया यार, कल ही मिलते हैं। चलो बाय। काया? एक्सक्यूज मी, मैं आपको जानती हूँ? जानती तो नहीं आप मुझे, लेकिन जान जाएंगे। मैं अर्जुन राठौर। कौन अर्जुन राठौर? दरअसल मैं और मेरी माँ आपके घर गए थे, आपके मॉम डैड से मिलने के लिए। तो वो कार्टून तुम हो? कार्टून? शायद आप मेरे खानदान के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानती। कौन से खानदान से हैं आप? मैं उस खानदान से हूँ जिसके पास बहुत सारी जमीन, बहुत सारी जायदाद और बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। कभी नौकरानी की तरह काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ महारानी की तरह जियोगी तो। लिसन, ये अपने बाप की जमीन जायदाद दौलत ना अपने पास रख, समझे? और मुझे जितनी जरूरत है ना उतना मैं खुद कमा सकती हूँ। और तुम जैसे नालायक बिगड़े बाप के लड़के से मैं तो क्या, मैं अपने कुत्ते की भी शादी ना कराऊं। कहाँ से चले आते हैं, आया बड़ा शादी करने। ओए! ये क्या किया तूने? दिमाग तो ठीक है तेरा? लड़की को किडनैप कर लाया। अब इसे छोड़ भी नहीं सकते, सीधे पुलिस स्टेशन जाएगी। अम्मा मुझे गुस्सा आ गया था तो मैं क्या करूं? उन्होंने मुझसे एक चिट्ठी भी लिखवाई जो सीधे मेरे माँ बाप तक पहुंची। मम्मी पापा, मैं कबीर से प्यार करती हूँ और मुझे पता है आप ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं करेंगे, इसलिए मुझे उसके साथ भागना पड़ा। मुझे ढूंढने की कभी कोशिश मत करना। काया। मुझे पता है सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर मेरा यकीन करो मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। बस हालातों में फंसी हुई हूँ। मेरी मदद करो, मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकालो। मैडम, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं नहीं जानता था कि आपके। प्लीज प्लीज जल्दी करो, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। हाँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। मैं पुलिस के पास जाता हूँ। मैं पुलिस को लेके आता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ।
सर सर बहुत जरूरी काम है, जल्दी है। अरे मम्मी जी, लाइए मुझे दीजिए। खाना बना दिया है मैंने। लॉन्ड्री के लिए कपड़े भी निकाल दिए और ऊपर वाला कमरा भी साफ करवा दिया है। लाइए मुझे दीजिए। मम्मी जी, तुझे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है ना? मैं तुझे बहुत तंग करती हूँ ना? मुझे लगा अर्जुन तुझसे प्यार करता है, बहुत खुश रखेगा। उससे प्यार करना इतना आसान नहीं है। उसका गुस्सा। आप ये क्या बोल रही हैं मम्मी? मैं समझ सकती हूँ। मुझे मालूम है, जब तक वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर लेता, जब तक तुझे खुद नहीं लगता कि तू यहाँ रह सकती है, तब तक तुझे अपने घर चले जाना चाहिए। क्या? आप सच बोल रही हैं मम्मी जी? हाँ बेटा, मैं तो कहती हूँ कि आज ही तू जा। मैं तुझे खुद छोड़ के आऊंगी, इसके पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। काया, तुम अपने माँ बाप से क्या कहोगी ये तुम्हारे ऊपर है। आप यकीन रखिए मम्मी जी, मैं अर्जुन के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं कहूँगी। आखिर अर्जुन तुमसे बहुत प्यार करता है बेटा। आखिर हम राठौड़ खानदान से हैं। तुम्हें खाली हाथ मैके नहीं जाने देंगे। इस सब की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी। जरूरत है बेटा। तू पहली बार जो जा रही है, लोग क्या सोचेंगे? आखिर इतने सारे फ्लैट्स, इतनी सारी जायदाद किसके लिए है? ये सब कुछ अर्जुन और उसकी बीवी के लिए तो है। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी राठौड्स के दिल कितने बड़े होते हैं। अरे ड्राइवर, यहाँ से अंदर से लेना, रास्ते में ही है बेटा। आओ बेटा, आओ। आओ बेटा। सच बता, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। अच्छा लगना भी चाहिए। आखिर तुम्हें यहाँ काफी वक्त जो गुजारना है। अर्जुन, तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से हम तुम्हें जाने देंगे?
अरे दीदी जी, कहाँ थी आप? क्यों, क्या हुआ? अरे अभी आनंद आया था और यहाँ बाहर दरवाजे के खड़े खड़े पता नहीं किससे इतनी देर तक बातें कर रहा था और अभी अभी भी दौड़ते हुए निकला है वो। अच्छा तू जा। जी। हेलो अर्जुन, आनंद का क्या हुआ? फिक्र मत करो माँ, मैंने सब संभाल लिया है। सर 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 बहुत जरूरी काम है, जल्दी है, चलिए चलिए आप चलिए आप चलिए। अरे क्या हुआ? तुम? इसी ने मेरी बीवी को किडनैप किया, यही वो आदमी है सर। अरे झूठ बोल रहा है सर ये आदमी सरासर। ये अपने घर में उस औरत को कैद करके रखा है, बंदी बना के रखा है ये आदमी। मैंने? और क्या? मैं अपनी बीवी को कैद करके रखूंगा? कैसी बकवास कर रहा है सर ये। मैं बकवास कर रहा हूँ? उल्टा ये आदमी कई दिनों से मेरे घर के आसपास मंडरा रहा है क्योंकि इसकी बुरी नजर है मेरी वाइफ पे। क्या बक रहा है ये आदमी? सर इसने मेरी वाइफ को किडनैप किया, ही इज द कल्प्रिट। अरे क्या कल्प्रिट? मैं कल्प्रिट कहां से हो गया? अरे आप जड़ के देखिए सर, किसके घर में वो औरत बंद है? अरे भला मैं अपनी वाइफ को क्यों किडनैप करूंगा? कैसी बकवास कर रहा है ये। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ दोनों। कदम। हाँ सर। इनके साथ इनके घर पर जाओ और देखो क्या चल रहा है। जाओ। जी सर। हाँ चलो भाई। हाँ चलो। तुम यही रुको, इनकी बीवी अगर घर पर नहीं मिली तो तुम तो गए सीधे अंदर। चुप रहो। खबरदार आवाज निकाला तो। अर्जुन, मरने दे इसे, चल यहाँ से।
जगह पे नजर नहीं आएगा ये। वॉचमैन, ओ वॉचमैन! अरे शर्मा जी, ये क्या हो रहा है आज? पूरी बिल्डिंग में पानी नहीं आया है। लगता है आज किसी ने अपने घर का नल खुला रख दिया है। अरे हाँ गुप्ता जी, मेरे घर में भी पानी नहीं आया है। मैंने भेजा है वॉचमैन को देखने के लिए। हर घर में देख के आता ही होगा। ये लो आ गया वॉचमैन साहब। सब जगह देख लिया, किसी का घर का नल चालू नहीं है और एक ऐसा फ्लैट है जिसका कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। दरवाजा नहीं खोल रहा है? हाँ। चलो देखते हैं किधर है, चलो दिखाओ। अरे कोई है? जल्दी से चाबी वाले को बुलाओ। जाओ। क्या हुआ है? इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है आप लोगों ने? ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी कि आप लोगों ने मुझे बुलाया? किसने बुलाया मुझे? मैंने बुलाया तो। तेरी इतनी हिम्मत! क्या हुआ? मारना? हाँ? आज नहीं मारेगा? मारना! हवलदार, ले चलो इसे। आखिरकार माँ बेटे के साथ वही हुआ जिसके वो हकदार थे। तनुजा को आईपीसी के सेक्शन 344 के तहत काया को जबरदस्ती बंदी बनाकर रखने के लिए और सेक्शन 357 के तहत काया के साथ मानसिक और शारीरिक अत्याचार करने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही अर्जुन को काया को अगवा करके उसके साथ घरेलू हिंसा करने के लिए और जबरदस्ती करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 344, 357 और 354 के तहत 4 साल की सजा सुनाई गई। आनंद को फौरन रिहा कर दिया गया और काया अपने घर वापस आ गई। पर क्या वो कभी उस भयानक समय को भुला पाएगी? क्या परिवार और दोस्तों का प्यार उस घर में बीते उन दर्दनाक लम्हों को मिटा पाएंगे? गुस्सा तो इस बात पर आता है कि पुलिस क्यों इस अत्याचार को नहीं रोक पाई? क्यों काया के आस पड़ोस के लोगों का रवैया इतना गैर जिम्मेदार था? और क्या काया के घर वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की? इन सवालों के जवाब मिलना जितना मुश्किल है उतना ही जरूरी भी है। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि अपने आसपास नजर रखें। अब हमें नहीं सहने ऐसे अत्याचार, क्योंकि इंडिया ने छेड़ दी है जंग जुर्म के खिलाफ। करनी होगी जुर्म पर जीत हासिल, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान